कल जो पैराग्राफ अंत में हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा गुरुदेव ने, तेरे सौरभ का उपासक प्रकृति की गति का अवलोकन करेगा, आलोचना कर व्यर्थ समय न बिताएगा। वह तेरी कृपा का आधार पाकर जान पाता है कि यह काल की गति है, प्रकृति का विनोद है, जिसे मनुष्य विनोद न समझ विनाश और विकास की संज्ञा देता आया। काल को कोई रोक न सका, ठहरा न सका। सतयुग की कल्पना करने वाला व्यक्ति क्यों कली काल में आ फंसा? यह काल है जिसकी चाल को कोई रोक न सका। आए देव, आए दानव, आए मानव। कुछ मानव देव बनकर चले गए, बलदेव बनकर चले गए, और कुछ दानव जो राम रावण के नाम से प्रसिद्ध हुए। मानव देव भी और दानव भी। देव तब जब बलदेव को माने, और दानव जब नव न सका अपने आत्मदेव के सम्मुख। मुख की कालिमा न धुली जब तक तेरे सौरभ से आनंद न पा सका, लाभ न उठा सका मानव जीवन से। और यही भाव लिया गया था कि जो तेरे सौरभ का उपासक होता है, यानी उसकी उपासना, उसके समीप बैठता है, उसकी उपासना करता है, जहां से वो सौरभ जो है प्रकट हो रहा है, और किस प्रकार से सूक्ष्म प्रकृति से होते हुए वो अलग अलग अवस्थाओं में अनुभव में आता है, तो उस गति का अवलोकन करेगा। व्यर्थ में दूसरों की आलोचना करके या अपनी भी आलोचना करके वो व्यर्थ समय बिताना है। आलोचना कोई, जैसे पहले भी बताया, कुछ आलोचना में लग जाते हैं, कुछ खंडन मंडन में लग जाते हैं, तो यह व्यर्थ है, समय का दुरुपयोग है। और धीरे धीरे जब वो प्रकृति की गति का, यानी सूक्ष्म प्रकृति, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनका अवलोकन करना सीख जाता है, और तेरी कृपा का आधार पाकर जान पाता है कि यह कुछ नहीं है, यह है प्रकृति का विनोद है। भीतर की प्रकृति, बाहर की प्रकृति, और मनुष्य उसे विनोद न समझ करके विनाश और विकास का नाम देता आया है। क्योंकि मन की गति भी ऐसी है, जितने भी सूक्ष्म के उपादान हैं सब ऐसे ही उनमें लहरें उठती रहती हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, और हम समझ लेते हैं कि यह विनाश हो रहा है या विकास हो रहा है। यह सिर्फ प्रकृति का एक खेल है। प्रकृति अपना मनोविनोद करती रहती है, तो काल को कोई रोक नहीं सकता और ठहरा भी नहीं सकता है, क्योंकि समय चलता चला जा रहा है। अभी भी लोग ऐसे हैं, बोले अरे कौन सा काल आ गया, मेरे लिए तो भक्ति करना संभव ही नहीं है, मैं तो प्रभु का नाम ही नहीं ले पा रहा हूं। तो दोष देने लगता है काल को। काश सतयुग होता तो मैं नाम ले पाता, भक्ति कर पाता। तो भाई तुम विचार करो, सतयुग की कल्पना तो कर रहे हो, तो कली काल में क्यों फंस गया? कि तुम तो उसी वक्त मुक्त हो जाते। कोई न कोई तो कारण रहा होगा। सॉरी। तो जो सतयुग की कल्पना करते हैं और इस काल को, कली काल को कोसते रहते हैं, वो कोई उससे लाभ नहीं होने वाला। और काल का प्रवाह तो चलता ही आ रहा है, सबको मालूम है। समय
हमेशा चलता रहता है और रुकता नहीं है कभी भी। लोग आते हैं चले जाते हैं, देव भी आ गए अवतार लेकर, दानव भी आ गए, और ज्यादातर तो मानव ही होते हैं, किंतु वो मानव भी कुछ देव बनने की उनमें संभावनाएं होती हैं, वो देव बनकर जाते हैं, और कुछ उस संभावना को प्रकट नहीं कर पाते बल्कि विपरीत दिशा में चलते हैं, तो वो दानव के रूप में निकल जाते हैं। जैसे राम हुए, रावण हुए। राम देव थे और कुछ साधारण मानव दिखलाई पड़ते हैं, किंतु वो अपने भीतर बैठे हुए उस आत्मदेव को जब पहचान लेते हैं तो वो भी देवत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये मानव ही है जिसके भीतर देवत्व भाव भी है और आसुरी भाव भी है, देव भी है, दानव भी है। तब वो देव कहलाएगा या देव बनने की राह पर चलेगा जब वो अपने आत्मदेव को माने और उसके सामने झुके और उसकी सूक्ष्म की उपासना भीतर की प्रकृति के द्वारा हो, ताकि वो जहां से वो सौरभ का उद्गम हो रहा है वहां तक वो पहुंच पाए। तब तो वो देव बनने के योग्य हो सकता है। किंतु जब वो झुकता ही नहीं अपने आत्मदेव के सम्मुख, तो स्वाभाविक है वो तो दानव ही कहलाएगा, क्योंकि वह अहंकार में ही जीता है। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, और जो भी तरह तरह के जो तमोगुणी भाव लेके चलता है, विकार लेके चलता है, चेहरे पर दिखाई दे या न दे, उसका अंतःकरण पूरी तरह से उसी कालिमा से ढका रहता है। किंतु यदि सौरभ का आनंद पाए, उस ओर आगे बढ़े, तब वो मानव जीवन से लाभ उठा पाएगा। तब उसके भीतर की जो गंदगी है, जो विकार हैं, वो दूर होंगे। आज कह रहे हैं पै पानी भी प्राणी भी, पै दूध भी देवदूत भी। देवदूत ने देव की घोषणा की, आत्मदेव के सौरभ को प्रसारित किया। दानों ने न माना देव, न माना उस दान को जो उसे जीवन के रूप में मिला था, न झुका और न रुका। दानव कृतियों को ही उसने जीवन समझा। क्या पाया? दुर्नाम। आज भी दानवों के कार्यों पर मानव थूकता है, किंतु फिर भी अज्ञतावश दानवता को ही अपनाता है, मानवता को नहीं। जिसे तेरा सौरभ प्राप्त न हुआ, उसने दुर्गंधमय जीवन बिताया। तो जो मानव जीवन से लाभ नहीं उठा पाता, तेरे सौरभ का आनंद नहीं उठा पाता, उसकी क्या अवस्था होती है वो तो बतलाया गुरुदेव ने। और आगे ये कह रहे हैं कि है तो वो पानी, जिस तरह पहले बताया था कि पृथ्वी का दूध पानी है और प्राणी का दूध जो है वो रक्त है। अब पेय यानी पानी भी है, और वो पानी प्राणी के लिए है ताकि उससे उसका जीवन टिका रहे। फिर पेय दूध भी है जो उसे पुष्ट करता है, आगे बढ़ाता है। और वो ही पेय जब किसी
देवता के आगमन की घोषणा करता है कि इस पृथ्वी पर वो पधारेंगे, इस पृथ्वी पर उनका अवतार होगा, तो वो देवदूत बन के आते हैं, यानी देव की खबर लेके आते हैं। यह जो देव है, ये कौन सा देव है? यह देव है आत्मदेव। वो यह बतलाते हैं देवदूत बनकर कि तुम्हारे ही भीतर आत्मदेव विराजित है और हम उसके सौरभ का अनुभव कर चुके हैं और तुम भी उस आत्मदेव के सौरभ का अनुभव करो। तो इस प्रकार वो उस आत्मदेव की घोषणा करते हैं कि यह जो आत्मदेव है वो भी एक देव है। तू तो अवतारी भगवान को ही देव मानता है और जो उसके बारे में भविष्यवाणी करता है या आकाशवाणी होती है कि वो उतरने वाले हैं, जैसे कहा जाता है कि कृष्ण के जन्म के पहले ही आकाशवाणी हुई और कंस को बता दिया था कि वो देवकी का पुत्र होगा और इस तरह से। तो यह सब बातें तो सुनता है, कथाएं भी सुनता है, किंतु इस घोषणा को नहीं सुनता जो संत महापुरुष देवदूत बनकर के जो आकाश से इस जमीन पर उतरे हैं और लोगों को अवतारी कहने की आदत हो गई, इसलिए संतों को भी अवतारी कह देते हैं कि ये कलयुग का अवतार है। किंतु वास्तव में तो उस आत्मदेव के दूत हैं ये संत। तो वो देवदूत वो घोषणा करते हैं कि भाई तुम्हारे ही भीतर है वो आत्मदेव। मैंने अपने जीवन से उस आत्मदेव के सौरभ को प्रसारित किया है, लोगों तक पहुंचाया है और तुम भी मानव बन के आए हो, किंतु इस देवदूत के अनुभव से प्रेरित हो करके आत्मदेव के सौरभ तक पहुंच सकते हो। प्रसारित हो या न हो वह तो उसकी कृपा पर निर्भर करेगा, किंतु उस सौरभ का अनुभव तो पा सकते हो। किंतु जो आसुरी भाव में खेल रहे हैं, आसुरी भाव में जी रहे हैं, मानव होने के बावजूद दानव का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो मानते नहीं है उस देव को। और इतना ही नहीं, वो उस दान को भी नहीं मानते जो उन्हें मानव जीवन के रूप में मिला, कि देने वाले ने, उस प्रदाता ने मुझे मानव जीवन दिया है, दान के रूप में दिया है और मुझे वापस उसे लौटाना है। अपने भीतर आत्मदेव का परिचय पाकर, उसका सौरभ पाकर पुनः अपने ही धाम वापस लौट जाना है। किंतु जो दानों के जीवन से प्रेरित होकर के जीते रहते हैं, वो मानते नहीं है देव को। समय चला जा रहा है और प्राणी भी चला जा रहा है, किंतु वो कभी झुकता ही नहीं, इतना अहंकार है, और रुकता भी नहीं, क्योंकि उसने जो भी दानों के द्वारा बनाई गई जो कृतियां हैं, यानी आसुरी भाव, विचार, आसुरी शक्तियां, आसुरी कृतियां, उन्हीं को सब कुछ मान करके खाओ पियो मौज करो, तमोगुण हो, आलस हो, प्रमाद हो, या फिर तरह तरह के जो भी अवगुण हैं, उन्हीं का आधार लेकर जो दानवों की कृति है उसी को जीवन समझा उन्होंने। तो पाया क्या? कुछ नहीं। जिस तरह दानव को मिला तो सही नाम, रावण का भी नाम होता है,
किंतु वो नाम तो दुर्नाम है, बदनामी है। वो तो है, कई लोग सोचते हैं बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। रावण भी यही सोचता होगा कि जब कभी राम का नाम लिया जाएगा तो लोग मुझे भी याद करेंगे, किंतु याद करेंगे किस रूप में याद करेंगे, वो उसके लिए समझता नहीं है। वो तो कभी झुकता ही नहीं, इतना अहंकारी, और अपनी राह चला जाता है। कितना ही उसको राम ने समझाया, कितने देवदूत भेजे उसके पास में, हनुमान से लेके अंगद तक सब गए, सुनता ही नहीं किसी की। वो अपने छोटे भाई की नहीं सुनता। तो फिर ऐसे ही लोगों के कारण यह जो पृथ्वी है, जो पहले बताया, भूभार बढ़ता चला जा रहा है। और साधारण मानव क्या, वो इन सब दानवों के कार्य को देखता है, सुनता है, समझता है और थूकता भी है। थूकता यानी बिल्कुल भर्त्सना करता है, बुराई करता है उसकी, किंतु खुद कैसा जी रहा है उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि उसे जरा भी होश नहीं है, जरा भी ज्ञान नहीं है उसको। इसलिए अज्ञानी होने के कारण अज्ञतावश वो उस दानवता को ही अपनाता है और अपने आप को यही समझता है कि मैं तो सही दिशा जा रहा हूं, सब लोग तो ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं, मैं भी ऐसे ही बिता रहा हूं। तो वास्तव में अज्ञानी है, वो समझ नहीं पाता है, वो दानवता को अपनाता है, मानवता को नहीं। मानवता को अपनाएगा तो कम से कम देवत्व की ओर उसकी यात्रा बढ़ सकती है, किंतु पहले से ही वो गड्ढे में गिर जाएगा। तो पहले तो गड्ढे से बाहर निकलना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा, उसको धरती पर, सतह पर, और तब जाके वो आगे बढ़ सकता है। तो बहुत कठिनाई है ऐसे प्राणी के जीवन में, और कुछ मालूम नहीं उसको, वही उसकी दुनिया बन गई है। वो उसी ग्रूव में, उसी गड्ढे में पड़ा रहता है और समझता है कि मैं बहुत बढ़िया जीवन जी रहा हूं। किंतु जिसको तुम्हारा सौरभ प्राप्त हो गया उसकी तो बात ही अलग है, और जिसे प्राप्त नहीं हुआ, स्वाभाविक है उसका जीवन तो दुर्गंध से ही भरा रहेगा। और यह दुर्गंध किसकी है? यह दुर्गंध है विचारों की, विकारों की। और यह मालूम पड़ता है, थोड़ी देर भी उनसे बात करो, एकदम प्रकट हो जाता है कि किस प्रकार का जीवन ये प्राणी बिता रहा है। अरे भाई, देव न बन पाए तो क्या, मानव तो बनते, किंतु वो तो और निकृष्ट जीवन बिता रहे हैं, और विचारों की दुर्गंध, उसी का अभ्यास उनको है। कोई सौरभ की बात करे, सुगंध की बात करे, वो भी उनको समझ में नहीं आती है। आगे कह रहे हैं, चर्चा तेरे सौरभ की थी, किंतु विचारों का तार कुछ ऐसा बंधा कि दूध से महान तेरे सौरभ की गाथा। प्रकृति के कुछ विनोद की बातें आईं कि दूध में पानी मिल गया। दूध में भी पानी का अंश रहता ही है, किंतु यदि जानकारी के अभिमान में दूध में पानी मिलाया जाए तो अपने कर्तव्य से मनुष्य विमुख होता है। क्या कोई तेरे सौरभ का वर्णन कर सकेगा, जो अर्थात तेरा सौरभ असीम है। भाव भक्ति से महान है, जो तेरी कृपा के कारण सौरभ का एक कण भी पा सका।
उसका मन तेरे चरणों को छोड़कर अन्यत्र आनंद न पा सकेगा। भ्रमर मन गुनगुनाता रहता है तेरा सौरभ पान कर, तथा प्राणों का भान भी भूल बैठता है ऐसे चरणों के समीप जहां भूल के शूल का आभास मात्र भी नहीं। वहां आभा है तेरे मधुर रूप की, भासमान है तेरा सौरभ। असीम के सौरभ को शब्दों की सीमा में लाने का प्रयास बौने का आकाश छूने की चेष्टा के समान असंभव है। अब धीरे धीरे उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं गुरुदेव, यानी समापन की ओर, और यही कह रहे हैं कि चर्चा तो हुई थी तेरे सौरभ की, वही शीर्षक था इसका, तेरा सौरभ, किंतु विचारों का तार कुछ ऐसा बंधा, यानी एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा तारतम्य बैठ गया विचारों का कि जिस सौरभ की बात हो रही है, जिसकी गाथा है कि उसके बिना तो प्राणी बिल्कुल निर्बल होकर जीता है। जैसे दूध न मिले बालक को तो कैसे उसका डेवलपमेंट होगा, कैसे उसका ग्रोथ होगा, वैसे ही जब तक सौरभ का परिचय न मिले, अपने भीतर बैठे हुए आत्मदेव की जरा भी अनुभूति न मिले, तो वो इसी तरह दुर्बलता का, निर्बलता का अनुभव पाता रहता है। और तेरे सौरभ की गाथा तो है ही कुछ ऐसी, और जो गाथा गाई गई उसमें कुछ बातें यह भी समझने का प्रयास किया गया कि जो भी विकास और विनाश की बातें हो रही हैं वो सिर्फ प्रकृति का विनोद है, और इसे मनुष्य समझ नहीं पाता। उस विनोद को ही विनाश और विकास का नाम देता आया है। किंतु यह सब बातें करते हुए लगता है सौरभ की बात से थोड़ा सा अलग हो गए। तो वो ऐसे ही हुआ जैसे कि दूध में पानी मिल गया हो। किंतु दूध में पानी जानबूझकर नहीं मिलाया गया है। दूध में पानी पहले से ही होता है। वैसे ही है कि जब तक अपनी सूक्ष्म प्रकृति को नहीं समझेगा, और है वो दूध के समान, सौरभ सब जगह है, किंतु उसका सार न ग्रहण कर पाए, उस पानी को न समझ पाए, तो फिर क्या? तो पानी को भी समझना है, कितना इसमें पानी है और कितना सार है इसमें दूध के रूप में। तो दूध में भी होता है पानी का अंश, किंतु कोई अपनी जानकारी दिखाने के लिए कि मैं बहुत जानता हूं, और अभिमानवश जो संदर्भ की बातें नहीं, वही सब बातें ज्यादा बोलने लग जाए, जैसे कई बार होता है कि बातें कुछ होती हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि प्राणी कोई भी वाणी लेता है गुरुदेव की, तो वाणी में जो भाव है वो थोड़ा सा शुरू करता है, किंतु उसके बाद जो उसके भीतर चल रहा है, भले उसका वाणी से कोई संबंध है या नहीं है, वो तो बस अपना ज्ञान बघारने में, अपना अभिमान दिखाने में ही लग जाता है। यही समझा रहे हैं गुरुदेव। वो क्या है, जानकारी नहीं है, वाणी का भाव पकड़ नहीं पाए, और आप दिखा रहे हैं हम बहुत जानते हैं, तो फिर क्या हुआ? वो तो वैसा ही हुआ ना, जानकारी का अभिमान है कि मैं बहुत जानता हूं, और दूध में पानी मिला दिया जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे भाई, जो टॉपिक है, जो विषय है, उसी पे बात करो। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि इसमें प्रकृति के विनोद
की बातें आई तो ऐसा लग रहा है कि दूध में पानी मिल गया, किंतु दूध में पानी पहले से ही होता है। उसी को बताने का प्रयास किया गया कि जिसको तुम समझ रहे हो कि यह विकास और विनाश है, यह प्रकृति का विनोद है, और जब तक तुम्हारे सौरभ का उपासक उस प्रकृति के विनोद को नहीं समझ लेता कि किस तरह मेरी सूक्ष्म प्रकृति उस पुरुष के इशारे पे चल रही है, जो मेरे भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा उसके इशारे पे चल रही है, और वहीं से वो सुगंध लेके वितरित कर रही है, बाहर की प्रकृति भी और भीतर की प्रकृति भी। तो बाहर की सुगंध के लिए तो स्वाभाविक है, नासिका पर्याप्त है, किंतु भीतर की सुगंध के लिए अनुभव चाहिए। वो अनुभव वो स्थूल का नहीं, सूक्ष्म का। जो बताई बात पहले गुरुदेव ने कि सूक्ष्म का अनुभव बहुत कठिनाई से ही होता है, और थोड़ा सा हुआ नहीं कि आप अभिमान में आ गए और दूध में और पानी मिलाने लग गए, यानी कि जो आवश्यक था ही नहीं, जिसका उस बात से कोई लेना देना ही नहीं, फिर भी वो सब बातें आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कर्तव्य से मनुष्य विमुख हो रहा है। ये समझ लेना चाहिए कि उसे क्या करना था और क्या कर रहा है। तो वर्णन करने तो चला है तेरे सौरभ का, किंतु क्या कोई वर्णन कर सकेगा? क्योंकि वो तो असीम है, वो सौरभ असीम है, अनंत है। कितनी बार समझाए, कुछ भी नाम दे दे, वो है तो आत्मा ही, जिसको आत्मदेव कह के कई जगह गुरुदेव ने संबोधन किया, वहीं से वो सौरभ आ रहा है। तो तेरे सौरभ का कैसे कोई वर्णन कर सकेगा जो असीम है? किंतु फिर भी भाव से आविष्ठित होकर कुछ न कुछ वर्णन कर देता है प्राणी, कुछ भावपूर्ण बातें आ जाती हैं। अन्यथा लोग तो भक्ति में ही लगे हुए हैं। हो सकता है उस भक्ति में भाव है या नहीं है, किंतु उनके लिए तो भक्ति ही प्रधान है, भाव प्रधान नहीं है। और यहां गुरुदेव स्पष्ट कर दे रहे हैं कि भाव प्रधान ही नहीं, भाव महान है। भक्ति से भी महान है भाव। क्यों महान है? क्योंकि जब उस भाव को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे वही भाव ज्ञान को लेकर आता है। इसलिए भक्ति में तो भक्ति ही है, किंतु जब भाव को लेके आगे बढ़ेगा, तब उसको समझ में आएगा कि अब धीरे धीरे इसमें ज्ञान भी आ रहा है। जिन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी, उनकी जानकारी भी मिल रही है। जिन सब बातों को कभी सोचा नहीं था, वो भी गुरुदेव लिख करके हमें समझा रहे हैं। और यदि हम भावपूर्ण ढंग से उसको समझे, पकड़े, तो अवश्य ही वो भाव जो है ज्ञान को लेके आता है। इसीलिए यहां कहा कि भाव भक्ति से महान है। जो तेरी कृपा के कारण सौरभ का एक कण भी पा सका, उसका मन तेरे चरणों को छोड़कर अनंत आनंद ना पा सकेगा। उस सौरभ का एक कण वो भाव लेके आ जाता है, और पूरे अपने अंतःकरण में कहां कहां वो स्पर्श करता है, और वो कृतज्ञ होकर, कृत्य होकर अपने प्रभु के चरणों में नमन करने लगता है। उसका मन रहता ही नहीं, वो बस वहीं चरणों में लग गया, वहीं टिक गया, और कहीं उसे आनंद मिलता ही नहीं है। और जो उसका भ्रमर मन है, भंवरा मन, वो तो गुनगुनाता ही रहता है, क्योंकि उसने सौरभ का पान किया है। वो तो मगन है, अपना भान भी भूल बैठा, होश भी नहीं है उसको, किंतु फिर भी जाके बैठता है उन चरण कमलों पर,
क्योंकि उसी के सौरभ को तो ढूंढ रहा है भंवरा। यह जो भंवरा बाग बाग में डोलता है यहां से वहां, गुलाब की सुगंध, चमेली की सुगंध, वो उसे आकृष्ट नहीं कर पाती है, तसल्ली नहीं होती, उसे तृप्ति नहीं होती। वो तो ढूंढता है कमल को, और कमल पे जब जाके बैठ जाता है तो अपने होशो हवास सब खो बैठता है। उसे अपने प्राणों का भी भान नहीं रहता कि कब सूर्यास्त हो जाएगा और जो कमल की पंखुड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी, और पता नहीं जब अगली सुबह होगी तो वो जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। यही अवस्था होती है उस भ्रमर मन की, जो गुनगुनाता हुआ उन चरण कमलों का आश्रय लेकर उसका रसपान करता है, निश्चिंत होकर निद्रा में निमग्न होता है। उसे कोई होश नहीं कि सुबह होगी कि नहीं होगी, अपने प्राणों का भी भान नहीं रहता। अब कहां सूल, कहां भूल है ही नहीं, कोई भूल की सूल नहीं है। अब कोई चिंता नहीं, कोई कांटा नहीं, कोई कष्ट नहीं। वहां तो है सिर्फ आभा, यानी फिर सूर्योदय होता है, फिर प्रकाश आता है, फिर शुरू हो जाती है दिनचर्या। तो वो मधुर रूप फिर दिखलाई देता है, चरण कमलों का रूप, और फिर आभास होता है, भास होता है कि क्या है तेरा सौरभ। आभा ही आभा, यानी जितनी भी अनुभूति जीवन की है वो एक नया सवेरा लेके आती है, और कुछ ऐसी अवस्था बन जाती है प्राणी की जब वो उस सौरभ के उद्गम तक पहुंच जाता है। तो असीम का सौरभ है वो, उसको शब्दों में बांधना, शब्दों में व्यक्त करना, ये तो ऐसा ही है जो मुहावरा यहां गुरुदेव ने लिखा कि बौने का आकाश छूने की चेष्टा करने के बराबर है, असंभव है। अरे बौना क्या, लंबा भी कोई आकाश को छू सकता है क्या? आकाश तो असीम है, उस असीम को छुआ नहीं जा सकता। उस असीम को अपने भीतर अनुभव किया जा सकता है। उस आकाश को अपने भीतर अनुभव कर सकता है प्राणी, और वो आकाश ही अपना स्पर्श देता है। तब छूने का प्रयास या छूने की चेष्टा नहीं है, ये एक ऐसी अनुभूति है, तभी मिलती है जब पूरी तरह प्राणी भीतर से खाली हो जाता है, क्योंकि आकाश कुछ और नहीं, खाली स्थान ही है। मिली सुगंध, मन भौरा गुनगुनाया, फिर विचरण करने लगा आकाश में, उस खुली जगह में अपने अंतःकरण का जो उसका घटाकाश है उसमें विचरण करता रहता है। आगे कह रहे हैं, नासिका का विषय सौरभ नाशवान, तेरा सौरभ अमर है, तू स्वयं अमर है, तेरी महिमा अमर है, कोई माने या न माने तुझे या तेरे सौरभ को। प्रलय के पश्चात भी तेरा सौरभ विद्यमान रहेगा, तभी तो नवीन सृष्टि का निर्माण हो सकेगा। सौरभ रहित सृष्टि दुर्गंधमय न हो जाएगी। तेरा सौरभ आज भी भक्त भ्रमर मन को आकृष्ट करता है, तभी तो तेरे सौरभ की महिमा का गान कुछ शब्दों में करने की चेष्टा व्यक्ति करता आया है। व्यक्त कहां तक हो पाया है वह तू ही जाने। और इस अंतिम पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं कि
सबसे पहले तो यह गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि सौरभ जो है वो नासिका का ही विषय है। जो शुरू में कहा वही फिर से कह रहे हैं कि यह जो सौरभ जो नासिका का विषय है, यानी नाक से जो गंध ली जाती है, सुगंध ली जाती है, वो तो नाशवान है, क्योंकि ये शरीर से संबंधित है। शरीर नाशवान है और नासिका से जो भी सुगंध ली जाएगी वो भी नाशवान ही कहलाएगी। तो जो भी नासिका का विषय है, जो भी सौरभ के नाम पे लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत सुगंध है, वो परमानेंट नहीं है, बहुत ही टेम्परेरी होती है। किंतु जब वही सौरभ भीतर अनुभव में आने लगता है, तब पता लगता है कि तेरा सौरभ तो अमर है। अमर है क्योंकि तू है क्या? तू तो आत्मदेव है, तू स्वयं अमर है, आत्मा अमर है। तो तू अमर है तो तेरा सौरभ, यानी आत्मा से जो सौरभ निकला वो लेकर के आया भाव, और वो भाव जब भीतर में अनुभव देता है सूक्ष्म के, तब उस सौरभ की महिमा अपने आप ही मन भौरा गाने के लिए, गुनगुनाने के लिए लालायित हो जाता है। कितना गा ले, गुनगुना ले, उसकी महिमा क्या कोई गा पाता है? अमर है उसकी महिमा। कोई उसे माने या ना माने उस सौरभ को, कि ये कौन सा विषय ले लिया, कौन सा टॉपिक ले लिया, तेरा सौरभ। अरे सौरभ तो मालूम है सबको, वे सुगंध आती है वही तो सौरभ है, और वो नाक से ली जाती है। किंतु यहां जिस सौरभ की बात हो रही है, ये पूरी तरह से सूक्ष्म है, सूक्ष्म ही नहीं, सूक्ष्म से भी परे है। वहां से उद्गम है इसका, और वो वायु जब प्रवाहित होगी भीतर, वो प्राण वायु जो आत्मा से जुड़े हुए प्राण, और वहां से चलेगी वो वायु, बस उसको पैसेज चाहिए, रास्ता चाहिए, खुली जगह चाहिए, तब अपने आप बहती हुई हमें वो भाव की वायु सब समझा देती है। फिर तब जाके वो नासिका में पहुंचती है, तब मालूम पड़ता है कि यह श्वासें बनी तेरे भावों का झूला। तब श्वासें भावों का झूला बन जाती है। नाक से ही श्वास ली जाती है और नाक से ही सुगंध ली जाती है। वो जो वायु है वो जाती है स्थूल प्राणों का आधार, और वो भावों के झूले के रूप में, यानी भाव आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो सौरभ को भीतर ही भीतर प्रसारित करते रहते हैं। तो कोई माने या ना माने तुझे या तेरे सौरभ को, ये तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपनी सोच है। किंतु गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रलय के पश्चात भी तेरा सौरभ रहेगा, कोई माने या ना माने इसको। वो किस लिए रहेगा? इसलिए रहेगा ताकि जब नई सृष्टि का निर्माण हो तो सृष्टि सुगंधमय रहे, दुर्गंधमय न हो जाए। और जहां जहां तू है, जो सृष्टि करता, कहां नहीं है, सब जगह है, कण कण में है। ये तो अनुभव करने की बात है। और स्थूल का अनुभव नाशवान, सूक्ष्म का अनुभव और आगे बढ़ाता है, अनुभूति में परिवर्तित होती है वो अवस्था, और फिर
अंत में उस सौरभ के उद्गम तक पहुंचा देती है। तो यहां यही कह रहे हैं गुरुदेव कि लय हो जाए, प्रलय हो जाए भौतिक सृष्टि में, बाहर की सृष्टि में तो भी रहेगा, और हमारे लिए भी हमारी जो सृष्टि है हमारे भीतर, उसका भी पूरी तरह लय हो जाए, प्रलय हो जाए, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार कोई भी न रहे, पूरी तरह क्या कहते हैं, नाशवान तो नहीं होते, समा जाते हैं। जहां से निकले हैं अपने उद्गम में। लय होना क्या है? सृष्टिकर्ता जिसने सृष्टि को आगे बढ़ाया वो फिर से उसको समेट लेता है। वैसे ही जहां से शुरू हुई सब चीजें वो अपने उद्गम तक वापस लौट जाते हैं, और वही सौरभ में जीवन होता है। तो आज भी सृष्टि चल रही है, तेरा सौरभ भी है। भक्त भ्रमर मन को आकृष्ट भी करता है वो, और यही कह रहे हैं, तभी तो अपने लिए कह रहे हैं गुरुदेव कि व्यक्ति तुम्हारी महिमा का गान करता है। भक्त मन कुछ शब्दों में चेष्टा करता है महिमा गान करने का। अब कितना व्यक्त हुआ नहीं हुआ वो कौन जान सकता है? क्या साधारण प्राणी समझ पाएगा? सबका वर्णन तो कर दिया। अगर देवदूत उस भीतर बैठे हुए आत्मदेव का संदेश लेकर के सौरभ के रूप में हम तक पहुंचा रहा है, तो क्या हम समझ पा रहे हैं? तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि लोग समझे या ना समझे, तू तो समझता है। तो व्यक्त कहां तक हो पाया वह तो तू ही जाने। यह तो तुम्हारी महिमा का गान कुछ शब्दों में चेष्टा की गई है इस लेख के माध्यम से। तो यह तो पुनः अपने आत्मदेव बलदेव पर छोड़ दिया गुरुदेव ने कि दुनिया जाने या न जाने, तू बता, तू जानता है कि कितना क्या व्यक्त हो पाया या ना हो पाया। बस यही संपूर्ण करते हैं इस लेख को। और इसके आगे जो 2 लेख हैं, प्राणी की प्रेरणा और धर्म है या शिष्टाचार, यानी 6 नंबर और 7 नंबर, ये दोनों लेख पहले हो चुके हैं अलग अलग समय पर। प्राणी की प्रेरणा तो इसी लॉकडाउन पीरियड में हुई है, और धर्म है शिष्टाचार उससे काफी पहले गुरुदेव की कृपा से हुई, और आप लोगों ने उसकी पुस्तक भी पब्लिश करवाई है। सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की लीला है। तो अगला जो लेख है 8 नंबर, अनजाने अनमाने भगवान, वो हम कल से शुरू करेंगे। आज यही पूरा करते हैं। चेतन गोयल। बोलो चेतन। जी भैया। भैया ये एक प्रश्न पूछना था जिसमें आज आलोचना की बात आई कि जो प्रकृति का मतलब प्रकृति की गति के अवलोकन की बात आई, और बोला कि आलोचना में वो समय नहीं अपना बिताएगा। उसमें आपने बोला कि खुद की आलोचना में भी नहीं बिताएगा। हाँ। तो जैसे जब गति का अवलोकन करेगा और खुद में गलतियां दिखेगी, तो वो मतलब ऐसा है क्या कि भाव की वो आलोचना नहीं करेगा बल्कि उस पर काम करेगा? जी हाँ, और कुछ यही मतलब है कि वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा अपने आप को। आलोचना मतलब क्या है? क्रिटिसाइज करना।
क्रिटिसाइज नहीं करेगा। वो बस देख ली ना, समझ में आ गई ना, अवलोकन किया क्या कमियां हैं, क्या सही दिशा में मेरी गति नहीं हो रही है, तो वो रास्ता ठीक करेगा अपना। जो आलोचना करते हैं ना, वो आलोचना करके ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। हाँ भाई, हमने तो कर लिया काम, हमारा काम तो हो गया। फिर लग जाते हैं तर्क वितर्क में, वो भीतर में ही लग जाएंगे। वो फिर खड़ा हो जाएगा बाधक मन साधक मन, दोनों आपस में द्वंद्व हो जाएगा। फिर से जो बातें कितनी बार गुरुदेव समझाते रहे कि आपस में ही लड़ते आए, अपनी विचारों के द्वंद्व में, विचारों के संघर्ष में प्राणी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आलोचना में अपना समय बिता रहा है। आप तो देखो, अवलोकन करो, और जितनी अपनी समझ है, जितना अपनी नॉलेज है, उसके अनुसार उसको ठीक करें। और गुरुदेव आगे रास्ता बतलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इतनी सी बात है। जी भैया जी। भैया एक छोटी सी चीज और पूछनी थी। हाँ। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ आया है, जो पैराग्राफ है चर्चा तेरे सौरभ की थी, ये वाला पैराग्राफ। इसमें एक लाइन आई थी, बैठता है ऐसे चरणों के समीप जहां भूल की शूल का आभास मात्र भी नहीं। यह कौन सी भूल की बात हुई है भैया? ये पहले जो है वो प्राणों को भूल बैठता है, प्राणों का भान भी भूल बैठता है, किंतु जो उसको नहीं भूलना चाहिए था वो कभी कभी उसको भी भूल जाता है। और उस भूल के ऊपर भी वो चुभती रहती है बात, अरे मैंने पहले क्यों नहीं इन सब बातों की अनुभूति पाली, क्यों नहीं मैं ये करता, मुझसे तो भूल हो गई। वो बात उसको चुभती रहती है। तो उस वक्त तो सोचता नहीं है वो सब कुछ, वो बिल्कुल भी कि मुझसे क्या भूलें हुई है क्या नहीं हुई हैं, वो हिसाब किताब नहीं। वो जब आलोचना करेगा तभी तो उसको दिखलाई देगी ना ये सब चीजें। तो उसका आभास भी नहीं होता उसको कि क्या याद किया और क्या भूला, कैसे मेरा जीवन बीता। अरे मुझे जहां पहुंचना था वहां मैं पहुंच गया, यही समझा रहे हैं आप कि भाई वो तो चरण कमलों में पहुंच गया और उसका रसपान कर रहा है। अपने प्राणों का भान भी उसको नहीं है, जैसे भंवरे को नहीं होता। वैसे ही कोई गलती हुई होगी, कितना समय लग गया, कहां कहां ढूंढा इस कमल को, बागों में ढूंढा, बहारों में ढूंढा, मिला ही नहीं। अरे ये तो मेरे ही अंतःकरण के सरोवर में खिला हुआ था, कहां बार बार ढूंढ रहा था मैं। तो इस तरह से वो अपनी भूल जो होती है उससे, कि गलत दिशा में भटक रहा था, उसके बारे में भी सोचता नहीं है। तो वो भूल जो है उसकी शूल पहले चुभती रहती है वो बातें, लेकिन एक बार जब पहुंच गया अपने लक्ष्य पर तो वो सब कुछ भूल जाता है, यानी उसका आभास भी उसको नहीं होता। जी भैया बिल्कुल। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। शकुंतला भाई। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया इसने दिया है कि प्रलय के पश्चात भी तेरा सौरभ विद्यमान रहेगा, तभी तो नवीन सृष्टि का निर्माण हो सकेगा। सौरभ रहित सृष्टि दुर्गंध में न हो जाएगी। जी हाँ, ये थोड़ा न हो जाएगी, तभी तो तेरा सौरभ की महिमा का गान कुछ शब्दों में करने की चेष्टा व्यक्ति करता आया है, और वह कहाँ तक हो पाएगा यह तू ही जाने। ये थोड़ा सा अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने ये जो विषय चुना, ये टॉपिक चुना तेरा सौरभ, वो कुछ और नहीं है, तुम्हारी महिमा का गान है। और यह कोई पहले नहीं थी तेरी महिमा,
या इस सौरभ की महिमा, अरे तू भी अमर है, सौरभ भी अमर है, प्रलय हो भी जाएगी तो भी क्या है, सौरभ तो रहेगा। क्योंकि जब नई सृष्टि का निर्माण होगा उस वक्त यदि सौरभ न हो, सुगंध न हो, तो क्या होगा, पूरी की पूरी सृष्टि दुर्गंधमय हो जाएगी। तो तू तो विद्यमान रहेगा ही, तेरा सौरभ भी विद्यमान रहेगा, क्योंकि तेरे साथ लगा हुआ तेरा सौरभ। यही कहना चाह रहे हैं और चेष्टा कर रहे हैं महिमा का गान। अब कहां तक हुआ वो तो तू ही जाने ना। वही अब बाबा को कह रहे हैं, आत्मदेव को, बलदेव को, कि तू ही जाने कहां तक व्यक्त हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। हाँ भाई, हरिओम। हाँ हरिओम। अलका पोद्दार। प्रणाम भैया, हरिओम। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया जो ये पैराग्राफ शुरू हुआ, पै पानी भी प्राणी भी, पै दूध भी देवदूत भी, तो भैया ये समझ नहीं आया, पै पानी भी प्राणी भी, ये वाली लाइन आगे तक पहले बताया था ना कि पृथ्वी का दूध क्या है, पृथ्वी का दूध पानी। तो पृथ्वी जो है प्राणी को पानी पिला करके उसकी प्राणों की रक्षा करती है। वो पानी प्राण है प्राणी के लिए, यानी उसी पे टिका हुआ है जीवन। यदि पानी न मिले तो प्राण नहीं रहेंगे। दूसरी ओर पै जो होता है, दूध को भी कहा जाता है और देवदूत को भी कहा जाता है। तो धीरे धीरे पुष्ट होना है ना, तो देवदूत जो दूध पिला रहा है, कौन सा दूध, जो आत्मदेव के सौरभ के रूप में हम तक पहुंचा रहा है, वो हमको और पुष्ट करेगा। यानी एक तो आप पानी पी रहे हो, उससे जिंदा हो, किंतु जब दूध पीते हो तो आप हृष्ट पुष्ट होते हो। तो दूध भी है, देवदूत भी है। वो देवदूत जो है वो वही होता है जो कहते हैं हम कि आकाश में बैठा हुआ कोई देवता है, उसका संदेश लेके आता है, वो देवदूत बन के आता है। तो जो संत महापुरुष होते हैं वो देवदूत बन के ही आते हैं और देव की घोषणा करते हैं कि वो देव कोई और नहीं है, वो तुम्हारा आत्मदेव है। और उस आत्मदेव के सौरभ को उन्होंने पहचाना है, उसका प्रसार किया है सौरभ का, और हमें भी उसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुझे तो यही भाव समझ में आया इसका। नहीं, बहुत अच्छे से समझ आ गया भैया, पहले कंफ्यूजन चल रहा था। थैंक यू। हाँ हरिओम। हरिओम। हाँ पूनम अग्रवाल। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया ये जो 2 दिन पहले आया था वो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तख्त सख्त नहीं उसके लिए जो हर वक्त हरि का उपासक है। अब कितने 2-3 दिन मतलब, हाँ तख्त सख्त नहीं, हाँ मिल गया, बोलिए। हाँ, उसमें भैया ये जो लाइन आई थी ना कि प्रभु का अन्यथा कलंक का भार ढोता हुआ, विषय प्राप्ति के लिए रोता हुआ, भववन में जीवन खोता हुआ, आंखें खुली रही फिर भी सोता हुआ, निरर्थक विचारों के बीच रहता हुआ, कामना के धागे में दुखों को पिरोता हुआ, संकोच और संदेह को ढोता हुआ प्राणी चला जाता है अनजान देश को। तो जब आपने ये जो भाव एक्सप्लेन किया था कि अनजान देश को चला जाता है, तो उस वक्त ये बात भी आई थी कि भक्त भी चला जा रहा है, उसको भी, वो भी अनजान देश, उसको भी पता नहीं है, लेकिन उसके पास उसके गुरु का संदेश है कि इस तरीके से जाना, इस तरीके से वहां पे तुमको ये सब चीजें मिलेंगी, इस तरीके से आप बताया था। तो रास्ते में क्या आएगा, कौन से स्टेशन,
तो भैया इसमें भटकन होती है तो क्या हमको मतलब किस तरीके से इन चीजों को पकड़े? मेरे को थोड़ा ये बात समझ में नहीं आई थी भैया। मैं 2 दिन से सुन रही हूँ रिकॉर्डिंग बार बार, लेकिन मेरे समझ में बात आ नहीं रही है। नहीं, क्या समझना आपको? ये तो उस प्राणी का वर्णन है जो प्राणी अनजान देश को चला जाता है। हाँ, क्या है? मैं भक्त की पूछना चाह रही थी, जैसे अभी हम लोग भी भक्त जैसे क्या है वो पहली लाइन बताई ना। इसी में ये काफी लंबा वाक्य है, ये है ना? हाँ भी, इसीलिए मैंने बीच में से पढ़ा। काफी लंबा वाक्य है ये, और जिसके वाक्य की शुरुआत हो रही है, जिसके सीने में श्याम की मधुर मूर्ति अंकित है, उसी के लिए प्रभु का अंक है। ये है भक्त। ये भक्त है। अन्यथा मतलब दूसरे लोग हैं बाकी। ये साधारण प्राणी है जो कलंक का भार ढोते हैं, विषय प्राप्ति के लिए रोते हैं, भववन में जीवन खोते रहते हैं, आंखें खुली रख के भी सोए सोए जी रहे हैं। ये सब बातें किसके लिए है? ये साधारण प्राणी के लिए है। तो अनजान देश को तो भक्त भी चला जा रहा है, किंतु उसके सीने में श्याम की मधुर मूर्ति अंकित है, और वो जा कहाँ रहा है? वो अपने प्रभु की गोद में जा रहा है, और वो प्रभु उसके साथ साथ चलता हुआ पहुंचा देता है कि अभी तेरे लिए यह देश अनजान है, किंतु मैं तेरे साथ हूं, तू उसकी चिंता न कर। ये भाव लिया गया था। हाँ भैया, अब समझ में आया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, दो बातें कही ना। हाँ, 2 बातें थी, इसीलिए कंफ्यूज हो गई थोड़ी भैया। कि एक तो जिसके सीने में श्याम की मधुर मूर्ति अंकित है, वो तो भक्त हो गया ना। हाँ। उसी के लिए प्रभु का अंक है, यानी प्रभु गोद में लेके चलता रहता है उसको सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ाता रहता है। किंतु जो दूसरा व्यक्ति है जो इन सब बातों के बारे में सोचता नहीं, यानी अदरवाइज, अन्यथा मतलब अदरवाइज, जो बाकी लोग हैं वो कलंक का भार ढोते हैं, ये करते हैं, पूरा बता दिया। बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? हाँ भैया, थैंक यू भैया। नहीं, थैंक यू भी कोई बात नहीं है भैया। 2 दिन से परेशान हो रही थी, समझ में बात नहीं आ रही थी ना, तो फिर नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा किया आपने पूछ लिया। हाँ, क्योंकि इसमें ये अंत में लाइन बोला ना गुरुदेव ने, कि संकोच और संदेह को ढोता हुआ, है ना? तो 2 दिन आपने संकोच और संदेह को ढोया है। भैया पहले ये सोचा प्रयास करके देखते हैं, अपने समझ में आ रहा है। आप तो काफी क्लियर बोलते हैं, तो वो थोड़ा प्रयास किया, लेकिन जब नहीं लगा कि आज तो पूछ ही लेना चाहिए, फिर नहीं तो मौका नहीं, ठीक है। ठीक है भैया। हरिओम भैया। हरिओम। चलो, समय भी हो रहा, अब पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हरिओम। हाँ, हरिओम सबको। हरिओम। नाम भी लिया। हाँ, हरिओम।